हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा 2020 में रिलीज हुई फिल्म ऑनेस्ट थिef की, जो कि लियाम नीसन की एक काफ़ी ज़बरदस्त एक्शन थ्रिलर मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इस तरह की मैंने कई सारी लेटेस्ट मूवीज़ का भी एक्सप्लेन किया, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप उन्हें भी ज़रूर चेक करें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा ID है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सफ़र का मजा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें चोर दिखाया जाता है जिसका नाम टॉम होता है और वो काफ़ी सारी बैंक में चोरियां करते हुए नजर आता है, जिसमें अभी तक कोई भी ऑफिसर उस चोर को पकड़ नहीं पाया होता और इसी वजह से उसे इन एंड आउट नाम का एक चोर बताया जाता है। और फिर टॉम चोरी करके निकलते हुए नजर आता है और इसी के साथ फिल्म की शुरुआत होती है। और फिर टॉम एक सेल्फ स्टोरेज की शॉप में आता है, जिसमें वहाँ पर एक स्टोरेज में उसे अपने पैसे छुपाने होते हैं और वहीं पर उसकी मुलाकात एनी नाम की एक औरत से होती है, जिसमें वहाँ टॉम उसकी बुक देखता है और वो एक साइकोलॉजी की स्टूडेंट होती है। और वहाँ एनी और टॉम बात करते हैं, जिसमें टॉम उसे पसंद करने लगता है और फिर वो उसे स्टोरेज के बारे में पूछते हैं, जिसमें एनी उसे फॉर्म भरने गई थी और टॉम फॉर्म भरने लगता है। और इसी तरह से एक साल बीत जाता है और फिर एक घर में टॉम और एनी साथ में दिखते हैं और वहाँ टॉम उस घर को खरीदने के बारे में सोच रहा होता है और वो घर एनी को काफ़ी पसंद आता है। और वहाँ टॉम बताता है कि वो दोनों एक साल से साथ में, जिसमें वो एनी को अपने साथ शिफ्ट होने करता है। और वहाँ एनी इस बारे में सोचती है और फिर वो हाँ बोल देती है। और फिर टॉम उसे वहाँ अपने चोर होने के बारे में बताने वाला होता है, लेकिन वहाँ एनी को काम होता है, इसलिए वो उसकी बात सुने बिना ही वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ शहर में हमें ऑफिसर सैम नजर आते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा उदास होते हैं और वो अपने कुत्ते को देखते हैं और वहाँ से वो अपने ऑफिस में आते हैं। और वहाँ पर उनका साथी रॉबर्ट उससे कुत्ते के बारे में पूछता है, जिसमें वहाँ सैम बताता है कि उसके डाइवोर्स में सब चीज़ें डिवाइड हुई है और उसके हिस्से में ये कुत्ता भी आया है, जिसमें रॉबर्ट हंसता है। और फिर शहर में एक होटल में टॉम अपने भविष्य के बारे में सोचता है और वो एनी के साथ रहने का डिसाइड कर लेता है। और फिर वो एक काफ़ी बड़ा फैसला लेता है और वहाँ से वो रॉबर्ट को फ़ोन लगाता है और वो उसे बताता है कि वो इन एंड आउट वाला चोर है और वो सरेंडर करना चाहता है, जिसमें ये चीज़ रॉबर्ट को अजीब नहीं लगती, क्योंकि वो बताता है कि उसे इस साल में ये तीसरा फ़ोन आया है। और वहाँ टॉम अपना नाम बताता है और वहाँ रॉबर्ट उसे सब चीज़ें बताने कहता है, जिसमें वहाँ टॉम बताता है कि उसने 12 बैंक्स में से $9 मिलियन चुराए और वो अब सरेंडर करना चाहता है, जिसमें वो एक डील देता है और वो सारे पैसे वापस कर देगा और उसे सिर्फ 2 साल की सज़ा बोस्टन में चाहिए, जिसमें वो उसके करीबी लोगों से मिलता रहे। और वहाँ रॉबर्ट इस चीज़ का कारण पूछता है, जिसमें वहाँ टॉम बताता है कि वो अब किसी लड़की के प्यार में है और वो अपनी सारी ज़िंदगी को सुधारना चाहता है और उसके साथ रहना चाहता है, जिसमें रॉबर्ट और सैम को ये चीज़ काफ़ी फ़नी लगती है। और वहाँ रॉबर्ट बताता है कि उसे ऐसे काफ़ी सारे फ़ोन आ रहे हैं और वो उसे चेक करेगा और फिर वो उसकी डील के बारे में सोचेगा। और वहाँ टॉम अपना एड्रेस देता है और वो इस बारे में सोचता है। और फिर रॉबर्ट जाकर टॉम से मिलने का काम अपने 2 ऑफिसर्स को देता है, जिनका नाम निक और जैक होता है, और वो दोनों ये काम करेंगे ये बताते हैं। दूसरी तरफ टॉम और एनी बात करते हैं और वहाँ एनी साइकेट्रिस्ट बन चुकी होती है और वो समझ जाती है कि टॉम कंफ्यूज है और वहाँ वो काम पर है ये बताता है, साथ ही वो होटल में होता है ये भी बता देता है। और वहाँ एनी उससे मिलने आएगी ये बोलती है, जिसमें टॉम उसे हाँ बोलता है। कुछ देर के बाद टॉम अपने काम में लगा होता है और वहीं पर जैक और निक आते हैं और फिर वो लोग अंदर आकर टॉम से बात करते हैं और वहाँ उन्हें टॉम की बातें झूठी लगती है। और वहाँ जैक उसे चोरी के बारे में डिटेलिंग से बताने कहता है, जिसमें टॉम बताता है कि वो 1950 से पुराने बैंक में ही चोरियां करता है, साथ ही वो वही बैंक को चुनता है जिसके बाजू में एक खाली बिल्डिंग हो, और रात को वो पास की दीवार से अंदर घुस जाता है, जिसमें वो सिर्फ फ्राइडे के दिन ही चोरी करता है। और फिर बैंक में जाकर वो अपने ड्रिल मशीन से सेफ में होल करके वहाँ पर बॉम्ब लगा देता है और इसी तरह से वो चोरी करता है। और वहाँ से निकलने पर वो दीवार को भी बंद कर देता है, जिससे वो पकड़ा ना जाए। और फिर जैक को उसकी बातें थोड़ी सी बिलीवेबल लगती हैं, लेकिन वहाँ निक उसकी बात नहीं मानता और वो निकलने जाता है। वहाँ टॉम उसे स्टोरेज में जाकर पैसे चेक करने कहता है, जिसमें दोनों मान जाते हैं और वहाँ से वो लोग पैसे देखने जाते हैं। और फिर दोनों स्टोरेज स्टोर में आकर वहाँ की सब चीज़ें देख रहे होते हैं और वहीं पर जैक को काफ़ी सारे पैसे मिलते हैं और वहाँ दोनों समझ जाते हैं कि टॉम सच बोल रहा है। और वहाँ निक पैसों को अपनी कार में भरता है और वहाँ जैक को लगता है कि वो सबूत के तौर पर पैसे ले रहा है। और वहाँ निक बताता है कि वो ये पैसे खुद के लिए रखने वाला है, जिसमें उन्हें एक काफ़ी बड़ा मौका मिला है। और वहाँ जैक इस चीज़ के लिए उसे रोकता है और वहाँ निक बताता है कि ये पैसे टॉम वापस कर देगा तो उसे जेल होगी और ये सारे पैसे गवर्नमेंट के पास चले जाएंगे। इससे अच्छा है कि वो लोग इस पैसों को खुद ही रख लें। और टॉम इन पैसों के चोरी होने की बात को कभी भी प्रूव नहीं कर पाएगा और इन पैसों से जैक अपने बेटे को काफ़ी अच्छी स्कूल में भी भेज सकता है। और वहाँ जैक अपने परिवार
कार के बारे में सोचता है और वो भी इस चीज़ के लिए मान जाता है और वहाँ वो लोग कभी भी पकड़े नहीं जाएंगे, ये निक बोलता है। और वहाँ दोनों पैसे देख देख कर अपनी कार में भरने लगते हैं। कुछ देर के बाद वो लोग पैसे भर रहे होते हैं, ये चीज़ एनी अपने कैमरा में देख कर वहाँ पर आती है। असल में फिल्म की शुरुआत में टॉम अपने पैसों के लिए स्टोरेज देखता है और ये वही जगह होती है और वहाँ पर एनी दोनों से मिलती है और वहाँ दोनों ऑफिसर्स बताते हैं कि वो दोनों टॉम के दोस्त हैं और टॉम को ये सामान चाहिए था जिसमें वो लोग उसकी मदद कर रहे हैं। और वहाँ एनी उन्हें अपना काम करने कहकर ऑफिस में आती है जिसमें ये चीज़ पूरी रिकॉर्ड हो रही होती है। कुछ देर के बाद निक और जैक एक घर में आते हैं और वहाँ सारे पैसे छुपाने लगते हैं। दूसरी तरफ रॉबर्ट सैम को पूछता है कि टॉम से मिलने जैक और निक गए कि नहीं, जिसमें सैम को इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता। तब वहाँ रॉबर्ट निक को फ़ोन लगाता है लेकिन निक पैसे छुपाने में बिजी होता है और इसी वजह से वो फ़ोन नहीं उठाता और रॉबर्ट को ये चीज़ काफ़ी अजीब लगती है। और फिर होटल में हमें टॉम नज़र आता है जो कि ऑफिसर्स के कंफर्मेशन का इंतज़ार करता है और वहीं पर निक और जैक आते हैं और फिर दोनों अंदर आते हैं और वहाँ दोनों बताते हैं कि उन्हें पैसे मिल गए, जिसमें वहाँ टॉम उन्हें डील को मानने कहता है और वहीं पर निक अपने गन निकालता है और टॉम समझ जाता है कि उन्होंने पैसे ले लिए और वो लोग अब उसे फंसा रहे हैं और वहाँ जैक इसके लिए निक को रोकता है और वहीं पर टॉम बताता है कि उन लोगों को सिर्फ $3 मिलियन ही मिले और अगर वो मर गया तो बाकी $6 मिलियन उन्हें कैसे मिलेंगे। वहाँ बाकी पैसे कहाँ पर है ये निक पूछता है और उसी वक्त वहाँ पर बाहर रॉबर्ट आ जाता है और वो दरवाज़ा खोलने कहता है। तब जैक जाकर दरवाज़ा खोलता है और फिर रॉबर्ट अंदर आता है जिसमें वहाँ रॉबर्ट निक के हाथ में गन देखता है और वो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है और वहीं पर निक रॉबर्ट को मार देता है, जिसमें वहाँ टॉम जैक को मारकर उसकी गन लेता है और वो निक को मारने जाता है और वहाँ पर दोनों लड़ते लड़ते होटल से बाहर गिरते हैं और वहाँ पर एनी भी टॉम से मिलने आई होती है। तब टॉम उसे देखता है और वो उसके पास आता है और दोनों वहाँ से भागते हैं और फिर जैक नीचे आता है और वो टॉम की गाड़ियों पर गोलियां चलाता है लेकिन वहाँ से टॉम एनी को लेकर निकल जाता है। और फिर आगे जाने पर एनी टॉम को पूछती है कि उसके पीछे पुलिस क्यों पड़ी है, जिसमें टॉम कुछ भी नहीं बताता। और फिर उनके पीछे निक और जैक पड़े होते हैं और दोनों काफ़ी तेज़ी से टॉम के पीछे जाते हैं और एक टर्न पर उन्हें टॉम की कार मिलती है जिसमें वो कार में से गायब होता है। तब दोनों आसपास देखते हैं जिसमें वहाँ पर उन्हें कोई भी नहीं दिखता। तब दोनों वहाँ से अपने कार में जाकर निकलते हैं और वहीं पर उन्हें कार की पार्किंग दिखती है। तब वो लोग उस जगह पर घुसते हैं और वहाँ से वो लोग ऊपर आते हैं जिसमें वहाँ एक कार में टॉम और एनी छुपे हुए होते हैं और वहीं पर निक भी बाहर आता है लेकिन वहाँ उसे कुछ भी नहीं दिखता। तब वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और तब टॉम बाहर आता है और फिर एनी उसे सच बताने कहती है जिसमें वो लोग 1 साल से साथ में होते हैं लेकिन वो अभी भी उसे नहीं जानती। और वहाँ से दोनों बाहर आते हैं और वहाँ एनी को टॉम बताता है कि वो फेमस इन एंड आउट चोर है जिसमें उसने 12 चोरियाँ की थी और वहाँ एनी को ये चीज़ अजीब लगती है और वहाँ टॉम बताता है कि वो ये चीज़ उसके मिलने के बाद छोड़ चुका है और वो अब सरेंडर करने वाला था लेकिन ये 2 ऑफिसर्स उसे फंसा रहे हैं और वो एनी को समझने कहता है जिसमें वो लोग एक जगह पर रुकते हैं और वहाँ टॉम अपने बारे में उसे बताता है जिसमें वो पहले मरीन्स में था और वो एक बॉम्ब एक्सपर्ट था और वहाँ वो इतने अच्छे से काम होने के बाद भी चोरी क्यों कर रहा है ये एनी पूछती है, जिसमें वहाँ टॉम बताता है कि जब वो आर्मी में था तब उसने काफ़ी सारे पैसे कमाए थे और उस वक्त पर उसके पिता एक कंपनी में काम करते थे जिसमें उन्होंने कई सालों तक कम पैसों में काम किया था और फिर वो रिटायर हुए थे जिसमें उसके पिता को रिटायरमेंट फंड में से पैसे मिलने वाले थे लेकिन वो सारे पैसे उनका मैनेजर खा गया था और फिर सारे पैसे उसने बैंक में रखे थे और वहीं पर टॉम के पिता को पैसे ना मिलने की वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया था और इस चीज़ का बदला लेने के लिए टॉम ने उस मैनेजर की बैंक को ही लूट लिया था जिसमें उसने काफ़ी सारे पैसे लूटे थे और वहाँ उसे इस चोरी में काफ़ी ज़्यादा मजा आया और उसी वजह से वो बार बार चोरी करने लगा था लेकिन उसने कभी भी इन पैसों को यूज़ नहीं किया। और फिर एक बार उसकी मुलाकात एनी से हुई और उसके बाद वो बदल गया और उसने चोरी करना भी छोड़ दिया जिसमें वो एनी से सच्चा प्यार करता है और एनी इस चीज़ से खुश होती है। और फिर वो लोग वहाँ से निकलते हैं और टॉम बताता है कि वो खुद को पुलिस के हवाले करने वाला था लेकिन उन दोनों ऑफिसर्स ने उसका ही पैसा चुरा लिया। और वहाँ एनी बताती है कि वो लोग पैसे ले रहे थे, ये चीज़ उसने ऑफिस के कैमरा में रिकॉर्ड की है। और वहाँ टॉम बताता है कि वो लोग अब उसके ऊपर रॉबर्ट की मौत का इल्ज़ाम भी लगाएंगे और इस वजह से उसके साथ साथ एनी की जान को भी खतरा हो सकता है और वो उसे थोड़े वक्त तक शहर को छोड़ देने कहता है और वहाँ इस चीज़ के लिए एनी तैयार नहीं होती। दूसरी तरफ सैम अपने साथी रॉबर्ट की मौत से काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है और वो होटल में आकर रॉबर्ट की लाश को देखता है
और वो उसे बचा नहीं पाने के लिए माफ़ी मांगता है। और फिर वो निक और जैक से मिलता है, जिसमें वो लोग बताते हैं कि वो लोग वहाँ पर पहुँचे तब तक टॉम ने रॉबर्ट की जान ले ली थी और फिर दोनों उसे पकड़ने गए थे, लेकिन वो वहाँ से भाग गया। और सैम इस बारे में और भी चीज़ें उन्हें पता लगाने कहता है। और फिर टॉम और एनी एक बस स्टेशन पर आते हैं और वहाँ टॉम बताता है कि एनी को एक होटल में दूसरे शहर में जाकर रहना होगा और वो उसे फ़ोन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ लोकल बूथ यूज़ करने कहता है। साथ ही वो उसे झूठ बोलने के लिए माफ़ी मांगता है, जिसमें एनी उसे जल्द से जल्द खुद को बेगुनाह साबित करने कहती है, जिससे वो लोग साथ में रह सकें। और फिर दोनों वहाँ पर मिलते हैं और एनी वहाँ से निकलती है। अगले दिन सुबह पुलिस स्टेशन में सैम, निक और जॉन दोनों को टॉम की फाइल देता है और वो उन्हें बताता है कि वो एक मरीन ऑफिसर है और वो बॉम्ब बनाने में काफ़ी एक्सपर्ट है, जिसमें वो एनी नाम की एक लड़की से प्यार करता है और वो लोगों को एनी के बारे में पता लगाने कहता है। और वहाँ निक और जैक को टॉम के दिमाग की हालत ठीक नहीं लगती और वहाँ निक एनी से बात करेगा ये बोलता है। दूसरी तरफ टॉम को एनी का फ़ोन आता है और वो बताती है कि वो उसके ऑफिस में है, जिसमें उसे जैक और निक का टेप मिल गया है और इस चीज़ से टॉम खुद को बेगुनाह साबित कर पाएगा। और वहाँ टॉम बताता है कि उसे इस जगह पर नहीं रहना चाहिए और वो उसे वहाँ से निकलने कहता है और वो आगे बढ़ता है, जिसमें वहाँ उसे एक ट्रक दिखती है। दूसरी तरफ एनी के ऑफिस में निक आ जाता है और वो टॉम के बारे में पूछता है, जिसमें एनी को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता ये वो बताती है। और वहीं पर निक को कैमरास दिखते हैं, तब वो एनी से वीडियो की टेप्स मांगता है और वहाँ एनी भागने जाती है। तब निक उसे पकड़कर मारने लगता है और वो उसे काफ़ी ज़्यादा मारता है। और तब जैक अंदर आता है, जिसमें इस चीज़ से वो भड़क जाता है और वो निक को शांत होने कहता है। और वहाँ निक वीडियो टेप ढूंढने लगता है, जिसमें जैक डरा हुआ होता है और वहाँ पर निक को कुछ भी नहीं मिलता। कुछ देर के बाद वहाँ पर टॉम आता है, जिसमें वहाँ उसे एनी घायल दिखती है। तब वो उसे लेकर हॉस्पिटल आता है और वहाँ पर आकर वो उसे एडमिट करवा देता है, जिसमें वहाँ डॉक्टर्स उसे लेकर जाते हैं और वहाँ टॉम एनी की जानकारी हॉस्पिटल में देता है और फिर वो वहाँ से निकलता है। कुछ देर के बाद टॉम डायरेक्ट सैम को फ़ोन लगाता है और उसके थ्रू वो डायरेक्ट निक और जैक से कॉन्फ्रेंस में बात करता है। और टॉम बताता है कि उन लोगों ने उसके $3 मिलियन चुरा लिया और वो एक सिंपल सी लाइफ जीना चाहता था, लेकिन वो लोग ये भी नहीं देख सकते और निक ने उसकी गर्लफ्रेंड को मारने की कोशिश की है, जिसमें वो अब उसे नहीं छोड़ेगा। और वहाँ निक को कोई भी बात समझ में नहीं आ रही, ऐसा वो सैम के सामने नाटक करता है और उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, ये वो सैम को बताता है। तब सैम वहाँ से निकलता है। दूसरी तरफ टॉम एक जगह पर रुकता है और वहीं पर पुलिस वाला उसे पहचान लेता है और वो ये जानकारी बाकी ऑफिसर्स को देता है। तब टॉम वहाँ से भागता है और बाकी ऑफिसर्स भी उसके पीछे होते हैं। तब वो लोग आगे बढ़ते हैं और वहाँ निक और सैम दोनों उसके पीछे गाड़ियाँ लेते हैं और वहाँ टॉम आगे बढ़ता है और वो एक जगह पर छुप जाता है, जिसमें वहाँ पर वो सभी ऑफिसर्स को चकमा दे देता है और वहीं पर उसे निक की कार दिखती है। तब वो भड़कता है और अपनी कार उन लोगों को ठोक देता है और वो दोनों बाहर है उसके पहले टॉम अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ सैम शहर में आगे बढ़ता है और वहीं पर उसे टॉम की कार दिखती है और वहाँ टॉम भी दिख जाता है। तब वो उसका पीछा करता है और वहाँ से वो आगे बढ़ता है, जिसमें उसे टॉम एक जगह पर पकड़कर मारता है और वहाँ सैम उसे पकड़कर रॉबर्ट के लिए मारने लगता है और वहाँ टॉम उसे दूर करता है और वहाँ उसे गन दिखाता है और वो बताता है कि उसने रॉबर्ट को नहीं मारा है, निक ने मारा है। साथ ही उसने एनी को भी मारने की कोशिश की है, जिसमें वो उससे बदला लेगा। और वहाँ सैम को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता। वहाँ टॉम बताता है कि एनी के पास निक के खिलाफ सबूत था और इसलिए वो उसे मारने गया था और उसके पास जो गन है असल में वो भी जैक किया और वो निक को नहीं छोड़ेगा ये बोलता है और सैम को गन देता है और वहाँ से भाग जाता है, जिसमें सैम उसे पकड़ने जाता है। तब तक वो गायब हो चुका होता है, लेकिन वहाँ पर इस बार टॉम की बातें उसे थोड़ी सी सच्ची लगती हैं। और फिर टॉम एक होटल में आता है और वहाँ से वो हॉस्पिटल में फ़ोन लगाता है, जिसमें वो एनी के बारे में पूछता है और वहाँ उसे पता चलता है कि एनी ठीक है। तब वो खुश होता है। दूसरी तरफ निक को पता चलता है कि एनी जिंदा है और वो उसे फंसा सकती है, इसलिए वो उसे मार देगा ये बोलता है और वहाँ जैक को ये चीज़ पसंद नहीं आती। तब निक उसे अगर उसने उसका साथ नहीं दिया तो वो उसे भी मार देगा ये बोलता है और वहाँ से वो एनी को मारने जाता है और वो हॉस्पिटल में ऊपर आता है और वहीं पर उसे एनी के साथ सैम दिखता है। तब वो वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन सुबह टॉम एक जगह से कार चुराता है और वहाँ से आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ सैम को टॉम की बातें कंफ्यूज कर रही होती है। तब वो निक को बुलाकर उससे बात करता है और वो टॉम के बारे में पूछता है, क्योंकि वो उस पर इल्ज़ाम लगा रहा था। और वहाँ निक बताता है कि वो झूठा है और वो पैसों के बारे में पूछता है, जिसमें वहाँ निक को किसी भी पैसों के बारे में कुछ भी नहीं पता ये बोलता है। और वहीं पर जैक आता है। तब वहाँ सैम उसे उसकी गन देता है और फिर सैम वहाँ से निकल जाता है।
और फिर सैम को भी उन पर शक है, ऐसा निक और जैक को लगता है। और वहाँ निक सब संभाल लेगा ये बोलता है, जिसमें जैक इस चीज के लिए दुखी होता है। और फिर रात को टॉम जैक के घर के बाहर होता है और घर के अंदर जैक सब चीजों के चलते काफी दुखी होता है और ये चीज उसकी पत्नी को पता चल जाती है और वो उसे उसके दिल की सुनने कहती है, जिसमें सब ठीक होगा ये वो बताती है। और वहाँ जैक उससे काफी ज्यादा प्यार करता है ये बोलता है। और वहीं पर बाहर से आवाज आती है, तब जैक बाहर आता है और वहाँ टॉम उसे पकड़ लेता है और वो उसे मारना नहीं चाहता ये बोलता है। और वहाँ पर जैक उसकी मदद करेगा ये बोलता है और तब टॉम उसे छोड़ देता है। और वहाँ जैक बताता है कि उसके पास वीडियो टेप्स है जो कि उसे एनी के पास से मिली थी और वो टॉम को देता है। और वहाँ टॉम जैक से उसे खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए मदद मांगता है, जिसमें जैक उसे हॉस्पिटल में जाकर पहले एनी को निकलवाने कहता है वरना निक उसे मार देगा ये बोलता है। तब टॉम वहाँ से निकलता है और वो हॉस्पिटल की तरफ आता है और फिर वो हॉस्पिटल में आगे बढ़ता है और ऊपर आता है और वहाँ से वो एनी को देखता है जिसमें वो होश में होती है। तब टॉम उसे वहाँ से निकाल लेता है और वो उसे अपने साथ होटल में रखता है। अगले दिन सुबह टॉम सैम को फ़ोन करता है और वो उसे बताता है कि निक अब एनी को मारने की सोच रहा है, जिसमें वो अब उसे मार देगा। और वहाँ सैम उसे मिलने कहता है, जिसमें वहाँ टॉम बताता है कि वो अब उससे नहीं मिलेगा और वो डायरेक्ट निक से ही निपटेगा। और फिर एक जगह पर टॉम काफ़ी सारा सामान लेता है और वहाँ से होटल में आता है और फिर वो वहाँ पर बैठकर बॉम्ब बनाने लगता है, जिसमें ये चीज़ वो एनी के सामने ही करता है। और वहाँ एनी हंसती है और वो बॉम्ब को बनाते वक्त उन लोगों को उड़ा नहीं देने की बात करती है, जिसमें वो जल जाएगा तो वो उससे रोज़ मिलने आएगी ये बताती है, जिसमें टॉम खुश होता है। और फिर रात को टॉम वहाँ से निकल रहा होता है, तब वहाँ एनी भी उसके साथ आने की जिद करती है, जिसमें टॉम ना चाहते हुए ये चीज़ मान लेता है। अगले दिन सुबह दोनों निक के घर के बाहर होते हैं और निक घर पर खाना बना रहा होता है और वहीं पर टॉम उसे फ़ोन लगाता है और वो उसे बोलता है कि उसे सिर्फ एक नॉर्मल ज़िंदगी चाहिए थी, जिसमें निक बताता है कि चोरों को नॉर्मल ज़िंदगी नहीं मिलती। और वहाँ टॉम बताता है कि वो काफ़ी बुरा है, जिसमें वो काफ़ी सारे लोगों को मार रहा है और वो पैसे लेकर भागने कहता है, जिसमें टॉम टिक टिक गिनने लगता है। और वहाँ निक समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है और वो घर से बाहर आता है और वहीं पर पूरा घर में बॉम्ब फटता है और पूरा घर तबाह हो जाता है। और वहाँ निक काफ़ी डरा हुआ होता है, तब वो अपने कार में बैठता है और वहाँ से भागता है और इस चीज़ में एनी को भी काफ़ी मज़ा आता है। तब टॉम खुश होता है और वो उसे आगे का प्लान समझाता है। और फिर निक वहाँ से पैसे रखने वाले घर पर आता है और वहाँ से वो जैक को फ़ोन लगाकर उसे आने कहता है, जिसमें टॉम ने उसके पूरे घर को उड़ा दिया है ये वो बताता है, जिसमें जैक वहीं पर आ रहा है ये बोलता है। दूसरी तरफ एनी स्टोरेज स्टोर में आती है और वहाँ सैम भी उससे मिलने आता है और वहाँ एनी बताती है कि टॉम एक काफ़ी अच्छा आदमी है और वहाँ वो ठीक है कि नहीं ये सैम पूछता है, जिसमें एनी वो ठीक है ये बताती है। और फिर एनी सैम को वीडियो टेप देती है और वो उसे देखने कहती है और फिर वो उसके बाजू के स्टोरेज में टॉम के छुपाए हुए बाकी पैसे दिखाती है और वहाँ सैम समझ जाता है कि टॉम ही असली इन एंड आउट चोर है, साथ ही निक और जैक झूठ बोल रहे हैं। दूसरी तरफ निक के पास जैक आता है और वहाँ टॉम ने जैक को पकड़ लिया होता है और वो दोनों को फिर पकड़ लेता है और वहाँ टॉम बताता है कि उसके पास वीडियो टेप्स हैं और वहाँ निक समझ जाता है कि जैक ने ये किया होगा और वहाँ निक सबको मार रहा होता है। इस चीज़ से जैक उस पर भड़का हुआ होता है और वो अपने परिवार से अब नजरें नहीं मिला पा रहा है ये बोलता है, जिसमें निक उसे मारने लगता है और वहाँ टॉम उन्हें रोकता है। तब वहाँ निक जैक की गन लेता है और उसे मार देता है और फिर वहाँ पर वो टॉम पर गोलियां चलाते चलाते भागता है, जिसमें वहाँ टॉम उसे रोकने चाहता है, लेकिन वहाँ से निक निकल चुका होता है और फिर टॉम उसे देखता है और फिर वो उसे फ़ोन लगाता है और बताता है कि निक को रुकना चाहिए वरना वो उसे बॉम्ब से उड़ा देगा, जिसमें निक वो क्या बोल रहा है ये पूछता है और वहीं पर टॉम बताता है कि उसने निक की कार में बॉम्ब लगाया है और वहाँ निक कार की सीट के नीचे देखता है, जिसमें वहाँ पर बॉम्ब होता है। तब वो रुकता है और वहाँ टॉम उसे बताता है कि अगर वो उठा तो बॉम्ब फट जाएगा और उसे बॉम्ब स्क्वाड को बुलाने कहता है और फ़ोन कट कर देता है, जिसमें निक काफ़ी डरा हुआ होता है। दूसरी तरफ टॉम जैक को देखता है, जिसमें उसे एक वायर दिखता है और उसे पता चलता है कि जैक अपने साथ एक रिकॉर्डर लाया था और उसने निक की सारी बातें रिकॉर्ड कर ली होती है। और फिर निक के कार के पास बॉम्ब स्क्वाड आता है और वहाँ से वो लोग बॉम्ब को डिफ्यूज़ करते हैं और तब निक शांत होता है और वहीं पर सैम उसे गिरफ्तार करने कहता है और वहाँ ऑफिसर्स उसे पकड़ लेते हैं और उसकी कार में से सैम टॉम के पैसे निकाल लेता है और वहाँ ऑफिसर्स निक को लेकर जाते हैं। अगले दिन सैम ऑफिस में होता है और वहाँ उसे कुरियर से जैक की टेप मिलती है और वहाँ उसे निक और जैक दोनों की बातों में उन्होंने चोरी और मर्डर्स किए ये चीज़ पता चल जाती है। तब वो काफ़ी दुखी होता है और फिर सैम आकर नीचे एनी
एनी से मिलता है और वहाँ एनी टॉम को कम सज़ा दिलाने कहती है, जिसमें सैम हाँ बोलता है, जिसमें वहाँ टॉम का फ़ोन सैम को आता है और वहाँ टॉम बताता है कि वो अब खुद को पुलिस के हवाले करना चाहता है, जिसमें सैम हाँ बोलता है और वहीं पर टॉम सामने आता है और वहाँ वो एनी से जेल जाने से पहले मिलता है और वो लोग बहुत ही जल्दी वापस मिलेंगे ये बोलता है। और इसी के साथ ये शानदार फिल्म खत्म होती है और इसी के साथ हमारा वीडियो भी खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, एम करते हैं 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज़ की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिलेगी, तो प्लीज़ आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसे लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया।